Hello everyone. Today we are going to learn a very important topic from class 11th maths. In previous classes we already know what is a set, and we also introduced some specific name of sets like set of natural numbers, set of integers, set of rational number and set of real numbers and etc. Okay? So today we will start another topic, types of set. So first is empty set. A set which does not contain any element is called empty set or the null set और void set. ठीक है, एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं या फिर नल सेट और void सेट कह सकते हैं. ओके, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल phi एंड ब्रेसेस. ओके, एम्प्टी सेट को हम फाई से या फिर हम ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10. ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, इसमें है कि एक्स इज इवन प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 के हैं. तो एक्स इवन प्राइम नंबर है तो हमारे पास ओनली वन इवन प्राइम नंबर होता है 2. ओके, बट अनदर कंडीशन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10. बट 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 नहीं हो सकता है, इसलिए ये सेट एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है. तो एस इज इक्वल टू ब्रेसेस और फाइव से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2. एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है. ठीक है, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, बिकॉज इसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है. इट इज़ क्लियर. ओके, सो अनदर वन इज नॉन एम्प्टी सेट. अ सेट विच कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट. ठीक है, जो सेट एटलीस्ट वन एलिमेंट को कंटेन करता है, वन से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन कर सकता है लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन होना चाहिए. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस इज इक्वल टू 5. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज ए इज इक्वल टू 1 2 3. दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट. Next one is finite set. This is a set in which we can count all the data and object of a set. यदि हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स. सेट ऑफ वॉवल्स क्या होगा, ए ई I, O and U. We can easily count 1 2 3 4 5. The set A contains 5 elements. ठीक है. Another example is W is the set of the days of the week. हम जानते हैं कि 1 week में 7 days होते हैं, तो we can easily count the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday एंड Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द फाइनाइट सेट. अनदर वन इज इनफाइनाइट सेट. दिस इज अ सेट इन विच वी कैन नॉट काउंट ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट. यदि हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट होगा. एग्जाम्पल है पॉइंट ऑन सर्कल. यदि आपके पास कोई सर्कल है और ये सर्कल पॉइंट से मिलके बना होगा, ठीक है, लेकिन हम इस सर्कल के सारे पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे. ठीक है, सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज पॉइंट ऑन अ लाइन. आपके पास क्योंकि लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा पॉइंट ऑन अ लाइन.
Equal set. Two set A and B are said to be equal set if they have exactly the same element. If you have two set A and B, and if every element of set A also element of B, ओके, यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, और यदि बी सेट बी के सारे एलिमेंट ए में हों, ठीक है, देन द सेट ए एंड बी आर इक्वल. दो सेट ए एंड बी कब इक्वल होंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों एंड बी के सारे एलिमेंट ए में हों, ठीक है, A equal to B. Otherwise, the set are said to be unequal and we writes A does not equal to B. For example, आपके पास A set दे रखा है 1, 2, 3 and 4 and another set is B is equal to 3, 1, 4, 2. ठीक है, A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड B के एलिमेंट है 3, 1, 2, 4. हमें ये नहीं देखना है कि इनका ऑर्डर क्या है, हमें ओनली ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं. अगर दोनों सेट के एलिमेंट एक दूसरे में प्रेजेंट होते हैं इट मीन्स ये इक्वल सेट होंगे. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 बी में प्रेजेंट हैं एंड 3, 1, 4, 2 ए में प्रेजेंट हो, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज एक्स इज इक्वल टू ALLOY एंड B इज इक्वल टू LOYAL. ठीक है, तो सेट A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, A है, यहाँ पे A है, LLOY. ठीक है, ओनली यहाँ पे ऑर्डर इसका डिफरेंट है, सो A इज इक्वल टू B हो जाएगा. सबसेट. ठीक है, अ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B if every element of A is also an element of. If you have two set A and B, ठीक है, A सबसेट B का कब होगा? जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे तब हम कहेंगे A सबसेट होगा B का. इन अनदर वर्ड हम सबसेट को इस टाइप सी से डिनोट करते हैं सबसेट. ठीक है, ए सबसेट होगा बी का इफ ए अगर ए के एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट स्मॉल ए हैं. ठीक है, तो अगर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में और ए बिलोंग करता है सेट बी में, ठीक है, सो द सेट ए इज सबसेट ऑफ बी होगा. और इफ A is not subset of B, then we write it A is not subset of B. ठीक है, इसमें अनदर कंडीशन है every set A is subset of itself. ठीक है, और नेक्स्ट है phi is subset of every set. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट A है, ठीक है, A के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड सेट B है आपके पास, B के एलिमेंट हैं 2, 3, 1, 5 एंड 4. इट इज़ क्लियर? सो A सबसेट होगा B का, A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज A के एलिमेंट 1, 2, 3 सेट B में प्रेजेंट है 1, 2, 3, इसलिए A सबसेट होगा B का. और एवरी सेट सबसेट होते हैं इटसेल्फ के. सेट ए खुद का सबसेट होगा और सेट बी स्वयं का क्या होगा? सबसेट होगा. और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे सेट का सबसेट होता है. अनदर एग्जाम्पल इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट. ठीक है, एंड रियल नंबर का जो सेट होता है आर, ये माइनस इनफाइनाइट से -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है. ठीक है,
तो नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट हैं वो रियल नंबर के सेट में प्रेजेंट हैं, है ना। इसलिए एन सबसेट होगा आर का। लेकिन आर सबसेट नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर का, बिकॉज रियल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है। एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यदि आपके पास दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, और ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करते हैं, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट आपके पास ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी है 1 2 3 4 5, ठीक है। ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट 1 2 3 सेट बी में प्रेजेंट है 1 2 3, ठीक है। बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, है ना। ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 5 है। ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। और सुपर सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? बी है सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। फिर नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए एंड बी आर टू सेट। ए सबसेट होगा बी का, बट ए इक्वल टू बी के होना चाहिए, ठीक है। ए और बी बोथ इक्वल सेट होने चाहिए एंड ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। इफ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स जिसमें ओनली वन एलिमेंट कंटेन होता है जिस सेट में, इसको हम डिनोट करते हैं, ए को हम डिनोट करेंगे। यदि आपके पास स्मॉल कोई एलिमेंट है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है, सिंगलटन सेट। अब सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन अमंग दीज सबसेट आर नेचुरल नंबर सबसेट होगा इंटीजर्स का, एंड इंटीजर सबसेट होगा रैशनल नंबर का, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं इंटीजर्स में, और सारे इंटीजर्स कंटेन करते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है। एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। बट नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर हमारे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर तो रियल नंबर में कंटेन करेंगे, इसलिए रैशनल हमारे सबसेट होंगे रियल नंबर के। सो हम इसे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट होके इंटीजर्स के, इंटीजर सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के, ठीक है। सो नेक्स्ट अदर टॉपिक इज इंटरवल्स, ठीक है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। फर्स्ट है क्लोज इंटरवल। द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। जिस इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं a, b से, ठीक है। और
क्लोज्ड इंटरवल में जो ए और बी जो पॉइंट हैं वो जो उसके एंड स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है इन दोनों को इंक्लूड करेगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट ए एंड बी आर 2 पॉइंट हैं, ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, जहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा वहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, इट मीन्स इसमें है कि जो ए एलिमेंट है वो भी इंक्लूड हो रहा है और बी एलिमेंट है वो भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये आपका फर्स्ट में क्लोज इंटरवल है और फिर ओपन इंटरवल है। तो इस एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ठीक है, फर्स्ट में क्लोज्ड है, इट मीन्स ए इंक्लूड हो रहा है, और लास्ट में ओपन इंटरवल है, इट मीन्स बी एक्सक्लूड हो रहा है। ए को हम इंक्लूड करेंगे, बी को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। जहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा वहाँ पे क्लोज्ड होगा, जहाँ पे ओनली लेस देन आएगा वहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। फिर नेक्स्ट है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्सक्लूड होगा और बी इंक्लूड होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, जहाँ पे एक्सक्लूड होगा वहाँ पे ओनली लेस देन का साइन आएगा, जहाँ पे इंक्लूड होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा। एक्स सच दैट एक्स लेस देन ए एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपका टोटली ओपन इंटरवल है, तो ये दोनों ए और बी एक्सक्लूड होंगे इसमें। तो एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी which does not contain endpoint is called open interval. For example, ए आपके पास कोई सेट है, ठीक है, 1 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें 1 इंक्लूड हो रहा है, 5 भी इंक्लूड होगा, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है, अनदर वन इज 5 लेस देन एक्स और लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड होगा 5 और 6 क्या होगा, इंक्लूड होगा। इट इज़ क्लियर। अनदर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू है आपके पास 8 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन 1। इसमें क्या होगा, इक्वल टू का साइन है, तो 8 इंक्लूड होगा और 1 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। ठीक है, और 7 लेस देन एक्स लेस देन 9। ठीक है, इसमें 7 एक्सक्लूड होगा और 9 भी क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। इट इज़ क्लियर। ओपन इंटरवल क्या होते हैं और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। If we summarize today's class, we learned what is empty set and what is non-empty set, finite set, infinite set, and equal set, and what is a subset, and what is closed interval, what is open interval, and what is proper subset, improper subset, singleton set. Okay, so today's class we introduced different type of sets, and I hope you understood the concept clearly. If you like this video, don't forget to like and subscribe. Thank you and have a nice day.